नमस्कार अभिवादन, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन में आज बात करेंगे हम स्वामी के राजधर्म की। स्वामी यानी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक बयान देकर विवाद खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी के अंदर ही उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को लेकर कहा है कि 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हुई थी। स्वामी प्रसाद ने इसे जायज ठहराया और कहा कि यही उनका राजधर्म था मुलायम सिंह का, जो उन्होंने पालन किया। स्वामी ने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी का है, ना कि राम का। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी कहते हैं कि सपा के भीतर उनको लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी उनको परवाह नहीं है और वो खुद ही अपने जो उनका नीति नियम सिद्धांत है उस पर वो चलते रहेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर एक घमासान अलग से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी। विधानसभा चुनाव को जो लोग हार चुके थे उनको भी बुलाया था और बैठक लोकसभा को लेकर हुई, जिसमें अखिलेश यादव से नेताओं ने बहुत नाराजगी जाहिर की। और ये उस वक्त हुआ जब अखिलेश यादव ने सुझाव मांगे कि पार्टी की बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले नेताओं ने कहा कि स्वामी प्रसाद पर लगाम लगाइए अध्यक्ष जी। उनके खिलाफ शिकायतों की झड़ी लग गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष और रायबरेली जिले से लगातार सपा के टिकट पर विधायक चुने जाने वाले पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने इसकी शुरुआत की। पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से पार्टी कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। हालांकि मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों एक ही जिले की विधानसभा सीटों से लड़ते रहे हैं और स्वामी के प्रभाव के कारण मनोज पांडे को सपा में कम से कम कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। यही नहीं, गौरीगंज विधानसभा से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मौर्य बेवजह ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इससे हमारा वोटर हमसे दूर जाएगा। इसके बाद देखते देखते कई विधायकों और नेताओं ने स्वामी पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, यानी कई बाण छोड़े और आरोपों की झड़ी लगा दी। कुछ नेता तो उठकर जोर जोर से अपनी बात कहने लगे। 3 नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को शांत कराया। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीनियर लीडर हैं। विवादित बयान ना देने के लिए उन्हें कई बार कहा जा चुका है, ताकीद किया जा चुका है। अखिलेश ने बताया कि एक बार तो डिंपल यादव भी उन्हें टोक चुकी हैं। इस पर मीटिंग में मौजूद नेताओं ने कहा कि मौर्य तो फिर नहीं मान रहे हैं। इस पर अखिलेश ने कहा कि वे उन्हें बुलाकर समझाएंगे। जिस वक्त वे ऐसा कह रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक उसी समय कासगंज में एक और विवादित बयान दे रहे थे। स्वामी ने कहा कि राम मंदिर तो भाजपा वालों का है और उन्होंने ये बयान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान के जवाब में कार सेवकों पर हुई फायरिंग के जो उसका उदाहरण था उसके मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया और उसे सही ठहराया। तो सवाल यही है कि क्या स्वामी का राजधर्म यही है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि स्वामी वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव चाहते हैं। मिली भगत है, दोनों में एक तरीके से आपस में मैच फिक्सिंग जैसी परिस्थितियां हैं। तो स्वामी का जो विवादित बयान है या जो स्वामी का राजधर्म है उसके मायने क्या हैं और क्या वास्तव में वो राजधर्म का पालन किया गया था, इसको लेकर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, ये सही बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मंथन में हम वास्तव में जो मुद्दा लेकर आए हैं वो यही कि स्वामी के राजधर्म के मायने क्या हैं। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना तो स्वामी का राजधर्म क्या है, इसको लेकर क्या बवंडर है पक्ष और विपक्ष में, ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा का चुनाव करीब है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से बातचीत भी शुरू हो गई है। इंडिया के गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आने की अटकलें भी लग रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को वोट बढ़ाने का टास्क दिया है, लेकिन सपा के कई नेता आजकल अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के विवादित बयानों से खासे नाराज हैं। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सपा के नेता जिस पार्टी नेता से परेशान हैं, वो बसपा और भाजपा में भी रह चुके हैं और उनकी बेटी भाजपा से सांसद है। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। पार्टी के अनुशासन के नाम पर कुछ चुप हैं, लेकिन अब कुछ विधायकों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मूड कुछ ऐसा है कि या तो अब वो रहेंगे या तो हम रहेंगे। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और यह भी बताया कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से सपा में घमासान मच गया है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेता के साथ कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी बुलाया गया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही नेताओं से सुझाव मांगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लग गई और इसकी शुरुआत सपा के वरिष्ठ नेता ने की। मौर्य रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग भी कर चुके हैं। पिछले ही महीने उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। हालांकि विधायकों के एक सुर होने पर अखिलेश यादव आगे क्या स्टेप लेंगे, ये देखने वाली बात है। सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसा स्वामी प्रसाद मौर्य का राजधर्म है और कौन सा राजधर्म स्वामी प्रसाद मौर्य निभा रहे हैं। एक तरफ जहां राजधर्म की बात की जा रही है, तो वहीं स्वामी के बिगड़े बोल ने राजधर्म को भी सवालों में घेर दिया है। क्या राम धर्म से होकर ही राजधर्म के लिए रास्ता जाता है? ये सवाल आप दर्शकों के लिए हम छोड़े जा रहे हैं। अब आप ही इस सवालों के जवाब तय कीजिए। के न्यूज की स्पेशल डेस्क से वंदना पांडे की रिपोर्ट। सवाल यही कि क्या मुलायम सिंह ने उस वक्त राजधर्म निभाया था और स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यसेवकों को अराजक तत्व कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। वो कह रहे हैं इससे हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाएं हाथ हो रही, पार्टी को नुकसान हो जाएगा अध्यक्ष जी। लेकिन अखिलेश यादव क्यों स्वामी प्रसाद पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे का वास्तव में रहस्य क्या है, गुणागणित क्या है, राजनीति क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मंथन में आज ये भी हम सवाल उठाएंगे कि क्या राम धर्म ही राजधर्म है? क्योंकि राम तो राजधर्म के सबसे सर्वोच्च मानक प्रदान करने वाले रहे हैं। राम ने तो ऐसा राजधर्म और सारे धर्मों का ऐसा पालन किया है कि वैसा दृष्टांत कोई ब्रह्मांड में मिलता नहीं है। तो जब इस तरीके की बातें आती हैं तो ये सवाल उठेंगे। और लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। वो कह रही कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम वहाँ 22 को नहीं जाते। वो हवाला दे रहे हैं कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं और उनसे बड़ा तो हिंदुओं में तो ये धर्माचार्य है नहीं। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी तो शंकराचार्य भी क्या हिंदू विरोधी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह पाएगी क्या? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज जो मुख्य रूप से
दो सवाल मेरे इस मंथन में हैं कि क्या स्वामी का ये कौन सा राजधर्म है जिसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। प्रभात जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सलोने जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस किंकर जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। पिछली डिबेट में रोहित अग्रवाल ने तो स्वामी प्रसाद को कह दिया था कि वो सटक गए हैं मानसिक रूप से, तो मैं उनका वही स्टैंड फिलहाल अभी मेरे जहन में है। वो कोई और स्टैंड बदला हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं रोहित अग्रवाल से ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूँकि समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग वो भी अब चर्चा से भागने लगे हैं। जैसे कुछ और लोग चर्चा से भागते थे, अब वो भी भागने लगे हैं। आज भी वो चर्चा में नहीं है, लेकिन रोहित अग्रवाल हमारे साथ चर्चा में है। आरएलडी के नेता हैं और गठबंधन के प्रवक्ता, मतलब आरएलडी के प्रवक्ता हैं, गठबंधन के नेता भी हैं वो। रोहित अग्रवाल, स्वामी ने ये बयान दिया, इसके अंदर जो उनकी पार्टी के अंदर ही ये बवाल मचा हुआ है। राम को लेकर ओवरऑल जरा हम बड़े सिनेरियो में, बड़े कैनवास में आज बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। आपकी पार्टी के कल नेता हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि हमें यह निमंत्रण नहीं मिला, तो हम जाने न जाने की बात ही क्या कहें। लेकिन बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों को अराजक तत्व कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई वो मुलायम सिंह ने अपना कर्तव्य राजधर्म निभाया, और इसको लेकर सभी हमलावर हैं। उनकी पार्टी के लोग भी उनकी छीछा लेदर कर रहे हैं पार्टी के अंदर। रोहित जी, देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेरे वक्तव्य थे वही आज भी हैं, और आज भी मैं उस स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर हूं। और शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता आपने कहा कि भाग रहे हैं डिबेट से, वो भाग नहीं रहे हैं। अब आप पागलों पे डिबेट करोगे तो भाई कौन आएगा डिबेट में आपके? तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे बताया गया था कि आप राम मंदिर पे डिबेट कर रहे हो, नहीं, राम मंदिर भी विषय है, राम मंदिर भी विषय है हमारा। लेकिन राम मंदिर पर ही बोले तो स्वामी को अलग नहीं कर सकते आज की डेट में, और शायद कोई नहीं अलग कर पा रहा। मुझे लगता है सारे चैनल आज पागलों पे डिबेट कर रहे हैं। देखिए, समस्या ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे अगर आप मुझे पता होता कि डिबेट कर रहे हो तो मैं भी ना आता, क्योंकि सीधी बात है भैया, पागलों के ऊपर समय बर्बाद करने का हमारे पास तो समय है नहीं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की दलाल की तरह काम कर रहा हो, जिसकी लड़की भारतीय जनता पार्टी में सांसद बन के बैठी हो, उसके बाद जब जूता चले स्वामी प्रसाद मौर्य पे तो सबसे पहले संघमित्रा मौर्य का बयान आता है कि मेरे पिताजी के ऊपर जूता चल गया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की कार के ऊपर हमला हो तो संघमित्रा मौर्य सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है, चुनाव के अंदर आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, स्वामी जी को आप लीव करिए, मत बोलिए। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, छोड़िए स्वामी जी को। साफ है कि दोनों मिले हुए हैं, बाप बेटी, और बाप बेटी मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपका पुराना बयान सुना दूंगा दर्शकों को। नाम भी मत लिया करिए, आप समय बर्बाद करते हैं। 10 मिनट आपने अपने बर्बाद किए इसके विश्लेषण में। तो मैं खैर अब राम मंदिर पे बात कर लेता हूं। अब मुझे बताइए कि आप सनातनी हो कि नहीं हो? नहीं, बिल्कुल हूं, सनातनी तो हुई। आपको सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बांट रही है। मेरी आत्मा, मेरा ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे राम, वही मुझे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बस यही मैं समझना चाह रहा था। और आप मुझे बताइए, क्या मैं या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी व्यक्ति या पैनल बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आपको पुश कर सकता है क्या कि फलानी तारीख को इस मंदिर में जाके दर्शन करो? क्या आप अपनी इच्छा से मंदिर जाओगे? मंदिर ना जाने पे आपको हम देशद्रोही घोषित कर देंगे? नहीं, आह्वान कर सकता है कोई पंडा, पंडित, पुजारी, धर्माचार्य, कोई कह सकता है कि आप आइए दर्शन करिए, लेकिन बाध्य तो नहीं कर सकता रोहित अग्रवाल। बाधित नहीं कर सकता। तो भाई साहब, ये कौन होते हैं निमंत्रण बांटने वाले? ये ट्रस्ट बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और ट्रस्ट का काम मंदिर बनवाना था, निमंत्रण बांटना नहीं था। ये कौन है? किस हक से निमंत्रण बांट रहे हैं? और जो आदमी 22 तारीख को नहीं जाएगा वो सनातन विरोधी हो गया, और यही सारे सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये, जिसने अपने घर से जेवर निकाल के दिए चंदे के रूप में। देखिए, देश के अंदर सिर्फ 2 बार आज तक जो है महिलाओं ने अपने जेवर दिए हैं। एक बार नेहरू जी ने, जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, जब उन्होंने कहा था देश की स्थिति बहुत खराब है, तो महिलाओं ने अपने जेवर दिए थे चंदे के रूप में देश की सेवा के लिए,
दूसरी बार दिए थे जब जब राम मंदिर आंदोलन के अंदर ये कहा गया था चंदा चाहिए, तब महिलाओं ने अपने जेवर उतार उतार के दिए थे। वो लोग आज इस स्थिति ये है कि वो जब उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। उनके लिए कहा गया, एडवाइजरी जारी की गई है 20, 21, 22 दिख मत जाना, अयोध्या में जेल भेज देंगे। दिख गए अयोध्या में तो जेल भेज देंगे। अयोध्या के बॉर्डर के आसपास ये कहाँ लिखा है रोहित अग्रवाल? ये कौन से एडवाइजरी बता रहे हैं आप भाई? यही तो समस्या है साहब आप लोगों के साथ कि आप लोग पुलिस की एडवाइजरी तक आपने नहीं चलाई। इसका मतलब ये भी कहा गया कि दिख मत जाना बंद कर देंगे। बिल्कुल कहा गया कि 3 दिन कोई भी अलाउड नहीं है अयोध्या के अंदर। परिंदा भी पर नहीं मांग सकता। अलाउ कह दिया हुआ भाई, जिसका निमंत्रण नहीं वो ना हो तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अब बंद तो नहीं किया जाएगा भाई। आप खुद सोचिए ना, गरीब आदमी देश का, वो राम भक्त जिसके बच्चों ने गोलियां खाई, वो तो जाएगा नहीं उद्घाटन में। और उद्घाटन में कौन जाएगा? इनसे पूछो क्या योगदान है जिनको उद्घाटन में बुलाया गया है। इनका क्या योगदान है जिनको उद्घाटन में बुलाया गया है? एसपी सिंह बघेल को बुलाया है। कहां थे एसपी सिंह बघेल जब गोलियां चली थी? तब जब राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली थी समाजवादी पार्टी के नेता थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, तब उनको आपने बुलाया है ना। तब आपको दर्द नहीं हो रहा है कि एसपी सिंह बघेल कैसे आएंगे? उनको न्योता गया है, वो जाएंगे राम मंदिर उद्घाटन के अंदर। तो अब ये ठेकेदार हैं क्या सनातन के? 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे, अब क्या शंकराचार्य का भी विरोध करोगे? अरे जो धर्म के रक्षक हैं, जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप ये पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, तो फिर आप हमसे डिसाइड कराओगे क्या कि हम कब जाएंगे मंदिर, कब नहीं जाएंगे? हमसे डिसाइड कराओगे कि हम मंदिर कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे? अरे आप हो कौन? आप ठेकेदार हो धर्म के। आपको तो इतनी अकल नहीं है कि आप अपने ही धर्म के अंदर अपने ही भाइयों को, अपने सनातन भाइयों को आप ये गलत शब्दों का प्रयोग करते हो और आप बने हो ठेकेदार। ठीक है, सनातन के ठेकेदार। ठीक है रोहित अग्रवाल, मैं जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के नेता हमारे साथ श्याम सलूनी जुड़े हुए हैं। श्याम सलूनी जी बताइए, रोहित अग्रवाल एक तो बहुत नाराज हैं हमारे ऊपर भी, और ये नाराजगी में बाकी जो हमारे मीडिया के साथी उनकी तरफ भी मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग पागलों पर डिबेट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा पागल है, बिल्कुल घोषित कर दिया उन्होंने। हमारे दृष्टि में वो सम्मानित नेता हैं। अब ये उनकी पार्टी के हैं, पागल कहें कुछ कहें, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, और एक कम्युनिटी को बिलोंग भी करते हैं। श्याम सलोनी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग सर्टिफिकेट बांटोगे क्या? आप लोग तय करोगे क्या कौन जाए कौन नहीं जाए? जो नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी हो गया। एक स्वर में सब लोग चिल्लाने लगे कि भाई हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी। कैसे काम चल? कल रोहित अग्रवाल को हिंदू विरोधी ठहरा दोगे क्या? रोहित जी, मेरा सभी को प्रणाम। दुर्गेश भैया नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, रोहित अग्रवाल जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता जो भी होते हैं ना, किसी भी पार्टी की हो, तो प्रवक्ता होते ही एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। बराबर मत करो, आप जवाब दो। जवाब मैं वही बराबर मत करो। गुलाब जल इतना छिड़क रहे हो कि वो कुछ अगली बार सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। बोलो भाई। नहीं छिड़क रहा हूं मैं, लेकिन मुझे तरस इनकी बुद्धि पर इसलिए आ रहा है। ये बात हुई, ठीक बात। स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल करार कर रहे हैं, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन किस आधार पर कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं है साहब। मौर्य की पार्टी नहीं है वो महाराज, वो समाजवादी पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मेरी बारी है, आपने बोले हमने 111 विधायक हैं उस पार्टी में। आप बोले हम सबने सुना। सुन लो भाई रोहित अग्रवाल, सुन लो भाई। आप श्याम सलोने बहुत विचारों से बहुत सलोने हैं, सुन लीजिए। आप उनको कार्यकर्ता बोल रहे हो, ये आपकी हताशा है कि आपकी मजबूरी है, कोई समझ नहीं पा रहा है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ता कहते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन करते हो, आप हिंदू धर्म के विरोध में आते हो, सनातन धर्मियों के विरोध में बोलते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे नेता है? राम मंदिर स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे नेता है? कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे नेता है? स्वामी प्रसाद मौर्य नेता है नहीं हमारी नजर में, आपके नेता है, आप उनको लेकर चल रहे हो। तो जो मंत्री बनाया था आपने बोला नहीं था भाजपा वालों से? नहीं, 5 साल मंत्री की मलाई चटवाई थी तब नहीं बोला था? देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको ये देता नहीं है, इसको बना दिया। आपस में शंकर जय किशन मत करो मेरे भाई। अब हमारी भी भूमिका कुछ रहने दो। आपस में शंकर जय किशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कर लोगे, दिक्कत हो जाएगी फिर। बोलो श्याम सलोनी, बोलो भाई।
बोलो फिर मैं जाऊंगा आगे जी। रोहित जी क्या बिल्कुल स्टैंड पर नहीं है, ये सनातन धर्म के विरोध में आ चुके हैं। अच्छा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अरे वाह। विनाशकाले श्याम विपरीत सलोनी बुद्धि। जी, मैं तो आपकी पैरवी नेताओं कर की रहा तो हूँ कि आपको नहीं, निमंत्रण नहीं मिला। इनके श्याम नेताओं की सलोनी तो जी, मैं तो आपकी पैरवी कर रहा हूँ कि आपको निमंत्रण नहीं मिला। भाई सरकार आपकी उम्र निमंत्रण। देख के मुझे लगता है कि राम मंदिर आंदोलन में आप हिस्से में होंगे। सर आप समझ नहीं रहे हो, हम शायद लोग अयोध्या हम में लोग गए हो। निमंत्रण के लिए नहीं अरे है। रोहित भाई बोलने दीजिए भाई, उनको बोलने दीजिए, उनको विचार भाजपा रखने तो दीजिए। शुरू से बोलिए श्याम अपने सलोनी, रैली बोलिए, कंज्यूमर दे दोनों रही थी, प्रश्नों का मंदिर उत्तर दीजिए, हमारा मुद्दा बोलिए। था। आप कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, अब हमने आपको बता दिया है 22 तारीख को आइए। अब आप क्यों नहीं आ रहे हो? ये अब कौन आप मंदिर कहते थे बनवा रहा है? शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? मंदिर अब कौन आप कहते बनवा रहा है, थे, बीजेपी या आप सरकार? पूछते थे। अरे शंकर, अच्छा ये भी अरे है। लोटन राम जी, आप भी कसर पूरी करे दे रहे हो, रुक जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ आपके नहीं, पास। मंदिर लोटन राम कौन निषाद बनवा है रहा तो। है? दो बीजेपी बातें बनवा रही है। अरे भाई स्वामी ये प्रसाद लोटन मौर्य राम ने निषाद जी तो है। ठीक है, कुछ सुनाई नहीं पड़ बनवा रहा, रही है। बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, आपस में बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही। श्याम सलोनी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं प्रभात त्रिपाठी के पास जाऊंगा, बोलिए। पर जो गोलियां चलवाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसका समर्थन किया है, और अखिलेश यादव जी ने कोई खंडन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस बात का कोई खंडन नहीं है। इसका सीधा आप मतलब है बताइए, कि देश समाजवादी संविधान से पार्टी के चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? अरे लोटन राम जी, मैं आपके पास संविधान की आऊंगा, शपथ आप लिया बीच में जाता मत आइए भाई, कूदिए मत बीच में प्लीज। निषाद जी अपने टर्न पर बोलिएगा, आपको समय मिलेगा, लेकिन मेरी सुन लीजिए और मुझे बताइए, मैं आपसे राम ही जी ने पूछता तय हूँ। किया निषाद जी की आपको अखिलेश समय यादव मिलेगा। जी ने कोई भी स्टेटमेंट उनका आधिकारिक तौर पर नहीं भाजपा आया है, कार्यालय से किसी डिबेट समाजवादी है पार्टी की क्या? तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, तो वो तो बता दीजिए, आप दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट आया तो आप दिखा दीजिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये अरे वो बात कह को रहे हैं राजधर्म confirm कर रहे निभाया, हैं तो कि क्या स्टेटमेंट आएगा भैया श्याम सलोनी? वो तो कह रहे हैं कि राजधर्म निभाया है, जो सरकार को करना चाहिए उसने कर्तव्य निभाया अपना। ये कह रहे हैं उनको कहाँ गिल्ट है? क्या निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना राजधर्म है? वो कह रहे हैं अराजक तत्व थे, आज भी कहा उन्होंने। कैसे अराजक तत्व? अराजक हम नहीं तत्व कह रहे, इनके स्वामी पास कह रहे हैं, जात स्वामी। है। अरे लखीमपुर में निहत्थे किसानों को धार से कुचलना क्या राजधर्म है? सब श्याम निहत्थे लोगों सलोनी पर जी, गोलियां चलाना एक आपने- सवाल ले लो। और चलिए उन्हीं लोगों चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, कृपया पहला चक्र हो जाने दीजिए। प्रभात त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो तमाम उनकी पार्टी के अंदर भी बवाल मचा है और बाहर भी, कि उन्होंने कहा है कि भाई मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाकर एक, आज राम मंदिर का जब लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 तारीख को, उसको लेकर एक नया विवाद उन्होंने खड़ा किया कि भाई उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। प्रभात त्रिपाठी, आप उस समय, मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ रहे होंगे रिपोर्टिंग, या अयोध्या की रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त इस तरीके के बयान देना, क्या कोई हिडन एजेंडा है स्वामी जी का? और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस ने आना मना कर दिया कि 22 को हम नहीं आएंगे, आरएलडी रोहित अग्रवाल भी कह रहे हैं कि कोई हम किसी के मोहताज नहीं, हम तो अपने मन से जाएंगे, सनातन कोई बीजेपी नहीं तय करेगी, वो कह रहे हैं सारे हिंदू विरोधी हैं ये। प्रभात त्रिपाठी दुर्गेन जी, इस देश की एक बड़ी विडंबना है, जी बताइए। सामाजिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को हमारी जो भारत की संस्कृति है उस पे ये राजनीतिक दल हमलावर हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति जो हिंदू हैं ही नहीं, वो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर उनके बाकायदा शपथ पत्र दिया है कि वो हिंदू नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। सवाल यह है कि अब सनातन पे लोग बात करेंगे, राम मंदिर पे जितनी ये लोग बात करेंगे, चाहे उधर से बयान आए चाहे इधर से बयान आए। रोहित अग्रवाल जी को ही मैं सुन रहा हूं, रोहित अग्रवाल का परिवार भी संस्कारिक होगा, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, भगवान राम कण कण में है, किसी के वो नहीं है भगवान राम की, भगवान राम आएंगे, अरे कहां गए अयोध्या से जो आएंगे? सवाल इस बात का, आज जो हमारी देश की संस्कृति है उसमें जो हमला हो रहा है, उस हमला को देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, ना मैं आरएलडी की, ना समाजवादी पार्टी की। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज स्टैंड ले रहे हैं मुलायम सिंह यादव वाली, कि वो राजधर्म बता रहे हैं, वो एक वोट बैंक की राजनीति थी। वो गोली चलाई एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, कार सेवकों को
गोली चलाकर आपने मौत के घाट उतार दिया। और बाद में एक बयान और आया था कि अगर मुझे और गोली चलानी पड़ती और मारने पड़ते तो मैं और मारता, अधिक से अधिक और भी जान ले सकता था। भैया किस उसमें लिखा हुआ है जान लेना जो है एक अच्छा काम है? सरकार ने अच्छा काम किया क्या है? सरकार ने अपना राजधर्म निभाया। सरकार ने लोगों को गोलियों से उड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि एक वोट, एक माइनॉरिटी का एक वोट बैंक उनसे खुश हो और वो उनकी बपौती बना रहे। मुलायम इस मौलाना कहा गया, क्यों कहा गया मुलायम को मौलाना? उन्होंने खंडन क्यों नहीं कहा कि मैं तो यदुवंशी हूं, कृष्ण का वंशज हूं, मैं मौलाना हो ही नहीं सकता? सवाल इस बात का है कि इस देश में चाहे इधर से चाहे उधर से राजनीति जो होती है, भगवान राम की भी आत्मा, भगवान राम की जो परिकल्पना थी, भगवान त्रेता युग में थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सारे लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी, 22 को मंदिर बन जाएगा, हम लोगों के लिए एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत खुशी की बात है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो ये बयान बहादुर, जो बयान वीर हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इनको गिरफ्तार कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, एक ग्रंथ के बारे में अमित प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, हजरतगंज में एफआईआर दर्ज है। क्यों उनके ऊपर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान राम या मंदिर या किसी धर्म के साथ आप खिलवाड़ करें, किसी ग्रंथ के साथ खिलवाड़ करें। मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे मौर्य को? ऐसे बयान से आज में नफरत फैलती है। आप फिर वो बात दोहरा रहे हैं। आज सारा मुसलमान वर्ग, सारा लोग बहुत आराम से हैं, कोई कहीं समस्या नहीं है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए। सवाल ये, किसने किसको निमंत्रण दिया? अरे हम नहीं जाएंगे, हमको ठीक है। वो है प्रभात त्रिपाठी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाने का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि स्वामी का राजधर्म क्या वास्तव में राजधर्म था या नरसंहार, जिससे वो बात कह रहे हैं कि कारसेवकों पर गोलियां चले, निहत्ते लोगों की हत्या पाप है, और राजनीतिक रोटियां तब भी सेकी गई थी और आज भी सेकी जा रही। इस बीच हमारे साथ ओबीसी नेता, सामाजिक चिंतक लोटन राम निषाद साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं रुख करूंगा मानस किंकर जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता। मानस किंकर महाराज जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस राजधर्म की बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने कहा कि कर्तव्य निभाया है। राजधर्म तो है, वो कह रहे हैं राजधर्म है। भाई, अगर आप शासन सत्ता में हैं और कुछ लोग शासन सत्ता के नियम कायदे तोड़कर किसी विवादित जगह पर जाते हैं और जो कुछ उसे तोड़फोड़ करते हैं, तो राजधर्म क्या बनता है? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? और इनके राजधर्म को लेकर आपका क्या नजरिया रखते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा? और मुलायम सिंह के एक अतीत के पन्ने एक बार फिर स्वामी ने पलटे हैं, जो पन्ने बहुत बार पलटे जा चुके हैं, बहुत बार उन पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन आज एक बार फिर जब 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक बार फिर ये नया विवाद है। मानस किंकर जी, दुर्गेंद्र जी, ये रोहित जी जो भी प्रथम शब्द बोले थे कि किसी विक्षिप्त व्यक्ति पर चर्चा करने में समय व्यर्थ करने कोई मतलब नहीं। वो विक्षिप्त व्यक्ति है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है। पता नहीं किसने उसका नाम स्वामी प्रसाद रख दिया है। उनके माता पिता ने रखा होगा, हमने आपने तो नहीं रखा, ये तो तय है। नहीं तो वो किसी स्वामी का प्रसाद पहले पड़ोसी भी रख दिया करते थे कि नाम सुझा दिया करते जाओ, रख दिया होगा, हो सकता है। हाँ हाँ। तो उसमें ये ना कि वो जिस प्रकार की वार्ता करते हैं वो विक्षिप्त स्थिति है, और अब उनके ही पार्टी के लोग उनको भी काटना प्रारंभ कर दिए हैं। तो उस पर न जाकर के हम राजधर्म पर आते हैं। राजधर्म, मेरा विषय राजधर्म ही है, मेरा विषय स्वामी नहीं है, राजधर्म है। और ये राजधर्म समय समय पर अलग अलग लोगों ने कहा, अटल जी ने भी कोई राजधर्म कहा था, स्वामी भी कोई राजधर्म की बात कर रहे हैं। समय समय पर राजधर्म की परिभाषा अलग अलग, और राम का भी कोई राजधर्म जरूर रहा होगा, आप तो मर्मज्ञ हैं। दुर्गेंद्र जी, राजधर्म है, वो किसी का नहीं हो सकता। राजधर्म तो कठोर तलवार की धार है।
धर्म शब्द जहां आता है वहां राम राष्ट्र धर्म पर अपना परिवार छोड़ सकते हैं, वन में जा सकते हैं, और जिन वंचित लोगों को किसी ने पूछा नहीं उनको गले लगा सकते हैं। ये राम का धर्म है, और उसी राम के धर्म पर भारत सदा पूज्य रहा है, भारत विश्वगुरु रहा है। हमारे यहाँ कभी जाति पात की बात नहीं हुई, राम जी ने सबको गले लगाया है। लेकिन वोट की राजनीति ने राम जी को भी बांट दिया। एक कहता राम मेरे हैं, एक कहता राम द्रोही है, दूसरा कहता राम समर्थक है। राम जी अयोध्या में मंदिर में स्थापित होने जा रही है मूर्ति, इसका सबको गर्व होना चाहिए। ये 500 साल का युद्ध है, 500 साल की कोई हुई समता है जो प्राप्त होने जा रही है, इस पर सबको गर्व करना चाहिए। अब जिसके कालखंड में ये हो रहा है यश तो उसको मिलेगा। इस यश को लेकर के किसी के पेट में दर्द होती है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसको मजबूर नहीं होना चाहिए, उसको भी प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि राम तो सबके हैं। अब इस पर सनातन पर प्रमाण पत्र कोई मतलब नहीं बनता इसका। हम सब सनातनी हैं, पूरा राष्ट्र सनातनी है। सना हो तन जिस कार्य में वही तो सनातन है जी। हम सब सनातन हैं। सूर्य चीज में सना हो। जब लोटन जी मैं आपके पास आऊंगा, मानस किंकर जी को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा। कृपया बीच में मत बोले, हाथ जोड़कर निवेदन है, बीच में नहीं जी। तो कंप्लीट करिए। राम लोटन जी, मैं आपको जानता हूं, मैं भी आऊंगा आपके पास, अभी मिलूंगा भी अलग से। जी जी, और हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। अरे आप तो राम जी के अपने अभिन्न हैं, आप तो राम जी के अपने हैं। राम जी ने आपको जो सम्मान दिया वो किसी को नहीं दिया। नहीं, राम को शरण दिया हमारे पूर्वजों ने पौराणिक कथा के आधार पर। जी बिल्कुल दिया, बिल्कुल नहीं है राम बिल्कुल। को शरण हमारे लोटन राम पूर्वजों ने जी, दिया। लोटन राम जी उनको कंप्लीट कर दिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है भाई। नहीं, पूरक है। राम का कोई महत्व नहीं। अब आप कह सकते हैं कोई महत्व नहीं। राम किंकर जी बोलिए, 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 बोलिए। मानस किंकर जी कंप्लीट करिए। राम के राजधर्म की बात हो रही है। राम ने अपने राजधर्म को स्थापित किया, और राम के राजधर्म में सब नर करहि परस्पर प्रीति, उसमें कोई जाति पंथ की बात नहीं है। सब नर परस्पर प्रीति करते थे, चले स्वधर्म जी। सबके अपने अपने धर्म है। धर्म क्या है? कोई पिता के धर्म में है, कोई मित्र के धर्म में है, कोई पत्नी धर्म में है, किसी का भाई धर्म है, किसी का शत्रु धर्म है। सभी धर्मों को वेदानुकूल चलाया है, करके दिखाया है। ठीक बात है। इसलिए राम का धर्म पहले वेद था या राम थे? बीच में मत आइए कृपया, राम थे। बीच में मत आइए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठा हूं, मैं दुर्गेंद्र जी से बात कर रहा हूं, आप श्रवण करें। सभी लोग मुझे ही संबोधित करें कृपया। जी तो दुर्गेंद्र जी, राम जी का जो धर्म है वो राष्ट्र का धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का साक्षात स्वरूप राम है। और जिस समय वेद की बात आती है तो वेद राम जी के अब तक कितने अवतार हुए पता है? अच्छा, ये एक राजा को जैसा कि उदाहरण, जैसा कि दृष्टांत स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं कि भाई मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि भाई कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने राजधर्म निभाया, तो एक राजा को क्या ये नहीं करना चाहिए था? ये करना चाहिए था। राजधर्म क्या कहता है? मुलायम सिंह राजा नहीं थे, पहली चीज तो करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मुलायम सिंह जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थे, लोकतंत्र है। करेक्ट ही कर रहे हैं भाई रोहित अग्रवाल। अब आप लोग भी शब्दों को पकड़ने लगे तो गजबे है फिर। मुलायम, एक राजा का राजधर्म क्या होता है? वो लोक सेवक थे, वो जनता के सेवक थे। उन्होंने राजतंत्र में ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। अच्छा, मुलायम सिंह ने राजधर्म निभाया कि नहीं निभाया? महाराज किंकर जी महाराज, राजधर्म बिल्कुल नहीं निभाया, वोट धर्म निभाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या निभा रही है, राजधर्म या वोट धर्म? भारतीय जनता पार्टी क्या निभा रही है? अब वो अभी बोलने का मौका देंगे। रोहित अग्रवाल आ रहे हैं आपके पास। लोटन राम जी वो कह रहे हैं कि जो राम का राजधर्म है, जो राम के राजधर्म की चर्चा और व्याख्या उन्होंने की, और ये स्वामी का अलग राजधर्म चल रहा है। वो कह रहे हैं मुलायम सिंह ने ऐसा किया था, कर्तव्य वो सब तमाम चीजें। वो कह रहे राम तो वो अद्भुत व्यक्तित्व इस धरा के हैं कि बिल्कुल उन्होंने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो भूतो न भविष्य हो। कोई नहीं कर सकता वो। लोटन राम जी, राम जी साधारण मनुष्य बनकर कार्य किए। मानस किंकर जी, लोटन राम जी को मौका दिया है, उनको बोलने दीजिए कृपया, बोलिए। देखिए, जब हमारा
1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया, तो यह देश संविधान से चलेगा, न कि वैदिक धर्म से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की नीतियों चलेगा। मुलायम सिंह यादव जी ने देश में आग लगने से बचाने के लिए वह काम किए थे। मैं जानना चाहता हूं, जो 16 कार सेवक मारे गए थे, आप लोग बड़ा ढोल पीट रहे हो, कौन मरे थे? वह जो धर्म की घुट्टी पी के अंधे 16 में 11 को केवट मल्लाह मरे थे। अगर आपका राजधर्म बहुत धर्म की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी से, जोगी जी से इत्मीनान से कह दीजिए कि उनके परिवार को 10-10, 5-5 करोड़ रुपया दे दें, उनका बहुत बढ़िया मकान बनवा दें, उनके परिवार के 2-4 सदस्यों की नौकरी लगवा लें। केवल आप लोग हत्या कराने का काम करते हैं। 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, 16 बरस से अधिक छत्री जिए, तो समझो जीवन है अधिकार। अरे भैया एक लाइन और जोड़ दो मेरे तरफ से कि 12 बरस कुकुर जिए। कहां से ले आते हैं भाई, ये बड़े अजीब अजीब कहावते हैं। माफ करो भैया, लौटन राम जी हमें माफ करो, पता नहीं क्या क्या आप किस तरह की बातें करने लगते हो। नहीं, मैं बात करूंगा सर। बोलिए। इस तरीके की मानसिकता के लोग बैठते हैं, मुझे नहीं। मैं कह रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाया कार सेवकों पर, वो उचित था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ही परिवार के लगते हैं। बहुत सभी लोग अगर बोलने लगे तो क्या करें फिर हम छोड़ दें, इसे बोलते रहिए, हम भी अपना आखिरी में ब्रेक लेके खत्म कर देंगे फिर, जब सभी लोग बोले पड़े हैं। बोलिए लोटन राम, कंप्लीट करिए। देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान की शपथ लेकर के कि हम धर्मनिरपेक्ष, सभी के साथ समता, समानता, न्याय का व्यवहार करेंगे, अगर वो कार सेवकों पर, उसमें मुख्यमंत्री पद की एक जिम्मेदारी थी, अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाते तो अपने राजधर्म का पालन नहीं करते, संविधान की रक्षा नहीं कर पाते, अगर वह मौन धारण करके बैठ जाते तो पता लगता कि पूरे देश में आग लग जाती। तो आज जो तिल का तार बनाया जा रहा है, यह जो है कि पूरी तरह से जो है संविधान का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग इस तरह की बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बेतुका है, गलत है, तो वह खुद जो है कि संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और वो मनुस्मृति का, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन की जो नीति है उसका अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको, रुकिए, आपको रोक रहा हूं। लोटन जी हो गया कंप्लीट। अब मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं, चूंकि आज संजय जी के पास सबसे बाद में आ रहा हूं। हमने सोचा कि बहुत सारा रस अब संजय जी को प्राप्त हो गया होगा इस चर्चा का, तो अब वो अपने विचार रखें। संजय श्रीवास्तव जी, रोहित अग्रवाल अभी भी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हो तो अभी कर लीजिए, क्योंकि संजय श्रीवास्तव अपनी बिटिया को समझा नहीं पा रहे हैं, पूरे समाज को समझाने का ठेका लिए हैं। ठीक है, फिर बवंडर हो जाएगा। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिला के एक स्वामी जी ने एक राजधर्म समझाने की कोशिश की, लोटन राम निषाद उसे जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन निहत्थे कार सेवकों पर जिस तरीके से गोलियां चली वो आज भी लोगों को वो याद है। मानस किंकर जी महाराज उसको कह रहे हैं, ये लोग उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, आपने भी अयोध्या की रिपोर्टिंग की है, आपको पता है सारी चीज़ें, उस काल में भी आपने चीज़ों को देखा होगा। इस बयान को आज दोहराना, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ये मानस किंकर जी ने भी कहा कि भाई कहीं ना कहीं ये इसमें राजनीति है, इधर भी उधर भी सारे लोग वोट वोट का खेल करते रहते हैं। तो इस वक्त क्या जो रस्साकसी चल रही उसका जवाब स्वामी ने दिया है क्या, ये सब कह के? हम आप क्या है भाई? बोलिए संजय जी। संजय जी अनम्यूट करिए। संजय जी आवाज नहीं आ रही, आपकी कुछ व्यवधान है, बोलिए। संजय जी की आवाज ठीक की जाए। हेडफोन में कोई अवरोध आपके लग रहा है संजय जी? सोनल नहीं ले जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि संजय जी की आवाज कनेक्ट हो पा रही है। मैं प्रभात त्रिपाठी के पास जाता हूं। प्रभात त्रिपाठी,
अभी अलग अलग तरीके से चीज़ों को रखा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के उदाहरण को लेते हुए अभी जिस तरीके से लोटन राम जी ने कहा कि भाई एक जो लोकतांत्रिक व्यक्ति है, एक जो शासक है या एक मुख्यमंत्री है चुना हुआ, वो क्या करेगा, उसके पास राजधर्म निभाने के अलावा और क्या चाह रहा था। अनम्यूट करिए, प्रभात त्रिपाठी को भी हम सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्या और अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी एक समझ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के तौर पे, भगवान राम का मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो, कौन उसमें जाए कौन नहीं जाए, कौन क्या बयान दे रहा है, समाज को आप कहाँ ले जा रहे हैं, आप आज की बयान की क्या आवश्यकता है, ये समझने की समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। 90 और 92 का खत्म हो गया, लोग बड़े अच्छी तरीके से रह रहे हैं इस देश के अंदर। ये जो राजनीतिक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्यों नहीं समझ पा रही अभी भी कि भगवान राम का जितना आप विरोध करेंगे, मंदिर की जितनी चर्चा करेंगे, जनमानस में आप उतने आपके प्रति लोग उद्धृत होंगे। अरे भाई, आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार आप राम मंदिर का, अरे कोई पॉलिटिकल फायदा उठा रहा है, ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जनार्दन वोट देने वाला व्यक्ति समझदार है। अगर आप उसमें विघ्न बाधा नहीं डालेंगे, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जो काम इस देश की संस्कृति के लिए हो रहा है, राष्ट्र के लिए हो रहा है, आप भागीदार बनिए उसमें ना। ठीक है, भागीदार ठीक है। मैं रोहित अग्रवाल से पूछ लेता हूं। रोहित अग्रवाल, प्रभात त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप भागीदार बनिए, काहे चर्चा कर रहे हैं उसकी। हम तो भागीदार हैं ही, कार्य सेवा तो हम ही लोगों ने की थी। समस्या यही है कि प्रभात त्रिपाठी की प्रॉब्लम ये है कि प्रभात त्रिपाठी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभात त्रिपाठी जी नहीं जाएंगे वहां पे जो कार्य सेवा करके आए हैं, जो कार्य सेवा करके आए। अभी प्रभात त्रिपाठी जी ने आप ही के सवाल के जवाब में कहा था। अब सुन लो प्रभात भाई, मतलब आप तो कम से कम बीच में मत बोलो यार। प्रभात भाई, कम से कम आप तो बीच में मत बोलो। देखिए, प्रभात त्रिपाठी जी वहां पे कार्य सेवा कर रहे थे जिस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब वहां पे जो है आंदोलन हो रहा था। लेकिन आज प्रभात त्रिपाठी जी को निमंत्रण नहीं आया है। आज प्रभात त्रिपाठी जी को मोहल्ले के 4 दाने चावल दे दिए गए और कहा गया मोहल्ले में जाके जो है पूजा कर लो। अरे आपको कैसे पता है भाई रोहित, आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि उनको चावल मिले हैं, निमंत्रण नहीं मिला है? हम कह रहे हैं उनको निमंत्रण मिला है। जब वहां कार्य सेवा हो रही थी तब तो आप रिपोर्टिंग कर पाए वहां पे, समझ रहे हो, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार थी। आज रिपोर्टिंग करने चले जाओगे तो जेल भेज दिए जाओगे, क्योंकि आज आपके पास निमंत्रण नहीं है। आज रिपोर्टिंग करने मत चले जाना। आप सोचो, जब मुलायम सिंह गोलियां चलवा रहे थे तब भी प्रभात त्रिपाठी को अलाउ कर दिया कि जाओ रिपोर्टिंग कर लो, पर आज जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो प्रभात त्रिपाठी अलाउ नहीं है रिपोर्टिंग। अरे काहे गले की नट्टी फाड़ रहे हो? ठीक है, संजय श्रीवास्तव की आवाज आ गई मुझे लगता है। संजय श्रीवास्तव, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कैसे सुनेंगे ये बता दो मुझे। संजय जी, संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव को हम सुन पा रहे हैं। बोलिए संजय जी। संजय श्रीवास्तव, संजय जी हम आपको सुन पा रहे हैं। अभी उनकी आवाज आ रही थी मुझे लगता है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए संजय जी अपने आप को। म्यूट हैं आप, म्यूट दिख रहे हैं संजय जी, अनम्यूट करिए। स्पीकर तो ऑन हो सकता था, तब तो सुनाई देता है। आपको आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए 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 संजय जी। बोलिए, कुछ छूइएगा मत, बोलिए। कहाँ इसमें स्पीकर है? बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। कहाँ है स्पीकर यार? संजय जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। रोहित, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कि आज सब इधर उधर ज़्यादा ही कुछ भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलोनी के पास जा रहा हूं। भाई प्रभात जी कह रहे हैं कि बाकी लोगों को रोहित अग्रवाल ने कहा कि भाई हम तो उस वक्त भी रिपोर्टिंग का मौका मिल गया था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी कहा कि जाओ अब वहाँ घुस नहीं पाओगे। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं अयोध्या में क्या? बिछाएंगे कुर्सी, आप महाराज जी के पास जाइए, महाराज जी के कम से कम कुछ विचार सुनाई पड़ेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां उनके दल में इज्जत नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती समय पे समय बर्बाद कर रहे हैं?
मुझे तो लग रहा है कि के न्यूज के एंकर रोहित भाई हो गए हैं। दुर्गेश जी की जगह पर रोहित भाई ने सवाल संभाल लिया है। एंकर नहीं हुआ अभी तो, एंकर का पूरा प्रतिनिधित्व आप ही लोगों ने उठा रखा है। आप बोलिए, श्याम सलोनी बोलिए, बोलिए। रोहित अग्रवाल बोलने दीजिए उनको। मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ रामचरितमानस में बहुत अच्छी एक चौपाई है, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जासे भला नरक का बासा। समाजवादी पार्टी, लोक दल, आपके कांग्रेस, जितने भी जो गठबंधन, इंडी गठबंधन के जो अलायंस हैं, इनके ये कौन सा गठबंधन है? इंडी वाला? इंडी वाला कौन सा गठबंधन है? आपके इंडी गठबंधन जिसको देश का नाम लेने में शर्म आती है वो, जिसको देश का नाम लेने में शर्म आती हो, वो व्यक्ति अब हमें धर्म सिखाएगा। नहीं, देश का नाम लेने में जिसको शर्म आती हो, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएगा। खुश है। कौन सा गठबंधन है? आपने कुछ अलग से किया है क्या? रोहित अग्रवाल बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। देखिए वो आपको बाधित नहीं कर रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। हम इंडिया गठबंधन में पहले ही अपनी माफी मांगे। बिल्कुल धरातल में चले, इंडिया का नाम नहीं ले पाते, इनके मुंह से इंडिया का नाम निकलवाऊंगा आज मैं इनके मुंह से इंडिया का नाम निकलवाऊंगा सम्मान। ये इंडिया का नाम नहीं ले, जब तक ये इंडिया का नाम नहीं लेंगे इनको बोलने नहीं दूंगा मैं। जब तक ये इंडिया का नाम सम्मान से नहीं लेंगे तब तक बोलने नहीं दूंगा भाई। बाद में चर्चा कर लेना बाहर। ये झूठे राष्ट्रवादी, आप जब तक इंडिया का नाम नहीं लोगे तब तक, आपकी हठधर्मिता की वजह से आपसे आज पूरा सनातन धर्म जब तक इंडिया का नाम सम्मान से नहीं लोगे बोलने नहीं दूंगा। बोलने नहीं दूंगा। पहले इंडिया का नाम सम्मान से लो, पहले बोलो भारत माता की जय, पहले बोलो भारत माता की जय, पहले बोलो वंदे मातरम, पहले बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलो। वो बोलते हैं भाई, रोहित अग्रवाल वो तो बोलते हैं भारत माता की जय, बोलो श्री राम की जय। ठीक है, आप दोनों रुकिए। संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय श्रीवास्तव, बोलो सीताराम। संजय जी सुन पा रहे हैं? सीताराम। संजय जी बोलिए। अब रोहित रुक जाइए। रोहित हो गया भाई, हो गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गया भाई, शंकर जयकिशन भी हो गया, नदीम श्रवण भी हो गया। अब बोलिए संजय श्रीवास्तव, बोलिए प्लीज। अब कोई नहीं बोलेगा, बोलिए संजय। मैं कह रहा हूं सभी को कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर डिबेट है कि उनका राजधर्म। मैं बहुत साफ कर दूं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ बोल रहे हैं बहुत सोची समझी साजिश के तहत बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, शुरू से ही वो जिस पार्टी से रहे हैं, जिस पार्टी की फिलॉसफी से रहे हैं, जिस विचारधारा से जुड़े रहे हैं, निश्चित तौर पर दलित, ओबीसी, एसटी, ये जो वोट बैंक है उसको साधने की कवायद में ही बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में होती थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता माने जाते थे। आज भी जो वो समाजवादी पार्टी में रह के कुछ बयान इस तरीके से रामचरितमानस को लेकर देते हो, या आज राम मंदिर को लेकर दे रहे हो, या मुलायम सिंह यादव के समर्थन में दे रहे हो, सब सोची समझी साजिश के तहत ही ये नेता बयान देते हैं। इनका जो बयान है वो किसी धर्म या संप्रदाय को लेकर नहीं है। इनका बयान राजनीतिक वोट बैंक को साधने के लिए होता है। और आज भी राजनीतिक वोट बैंक यानी राम मंदिर बन रहा है, देश में राम राम हो रहा है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक को साधने के कवायद में ये सब पार्टी की तरफ से बिल्कुल लाइन जो दी जाती है उसके तहत काम किया जाता है। और यही वजह है कि इतने विरोध के बावजूद भी अखिलेश यादव एक कोई बड़ी लाइन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं खींच पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी को इनकी लाइन से आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर हो, दलित वोट बैंक को लेकर हो, या फिर जो बहुजन वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश में हो। तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनका राजधर्म की बात को लेकर अटल जी ने भी मोदी जी को याद दिलाया था गुजरात दंगों को लेकर, तो उसी तरीके के कमोवेश तब उस समय कोई जजमेंट नहीं आया था राम मंदिर बनाने को लेकर। विवादित स्थल था और विवादित स्थल पर जो कुछ होता है, चाहे वो राम भक्त करे, कार सेवक करे, मैं भी वहां मौजूद था, मैंने भी किया था, मैं उस समय वहीं था। मैं अयोध्या में ही पैदा हुआ, अयोध्या में ही पला बड़ा हूं और दोनों आंदोलनों में था। जब गोली चली तब भी था और जब बाबरी मस्जिद गिरी तब भी वहीं था। तो निश्चित तौर पर वो अराजक तत्व अगर उन्होंने कहा है, तो अगर किसी चीज को किसी कोर्ट के दायरे में न रखकर अगर काम किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो अराजक तत्व ही होंगे। और उनको रोकने के लिए अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तो उस समय बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया था। और आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस समर्थन करने के पीछे जो राजनीतिक सेंधमारी है वोटों को लेकर उसको साधा जा सके।
और इसी के मद्देनजर जो अखिलेश यादव कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वही मजबूरी साफ दिखती है। तो वोटों को लेकर ये सियासतदान इस तरीके की राजनीति करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स जारी करते हैं और उन पर हम बहस करते हैं। लेकिन आप उसकी दूर की कौड़ी समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य न मानसिक विक्षिप्त है, न पागल है। देते हैं कि वो किस वोट बैंक के बड़े हिस्से के सारथी बने और उसको किस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करने या वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। तो बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं, इसका मायने रखना चाहिए और इसी के तहत इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप धर्म से और धार्मिक जो भावनाएं होती हैं उससे जोड़ के मत देखिए। आप राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 22 जनवरी को क्यों रख रही है भाई? दिवाली मनाई जा रही, दिवाली के दिन ही रख लिया होता, दिवाली के दिन ही कौन सा मंदिर पूरा बन गया है? अभी 7-8 साल मंदिर बनने में लगेंगे, लेकिन आप 22 जनवरी को इसलिए रख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है आपके लिए। 22 फरवरी को आप नोटिफिकेशन करा देंगे, इसके बाद राम राम करके पूरे देश में आप प्रचार करेंगे कि हमने तो राम मंदिर बनवा दिया। अरे आपने बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके आदेश पर बनाया। ट्रस्ट बना रहा, ट्रस्ट और लोगों कहती। शंकराचार्यों को आप मनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, अपने लोगों को मनाने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे। जो भी ने कटियार, रितंबरा, उमा भारती, जिन्होंने वहां मौके पे अपना सिर फुड़वाया, बाल घुटवाया उमा भारती, उनको आप बुला नहीं रहे हो। दूसरों को बुला रहे हो, दूसरे दलों के नेताओं को बुला रहे हो। अरे जो जा रहे हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी थी? आजकल तो टीवी में, अखबार में 3-3 पेज के प्रचार कराए जा रहे हैं कि हमारी 3 पीढ़ियों ने वहां राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई। जरा बता दे क्या भूमिका निभाई थी भाई? कौन सी भूमिका निभाई थी उनके 3 पीढ़ियों ने? सिर्फ धर्माचार्यों के सम्मेलन में महंत वैद्यनाथ जाते रहे थे, मैंने तो इतना ही देखा है, बाकी को नहीं देखा है। जो आज दावेदारी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मैंने तो उनको कहीं नहीं देखा था राम आंदोलन में। बाबरी मस्जिद जिस दिन गिरी उस दिन कितने लोग वहां खड़े थे? अरे अशोक सिंघल के सर फटे थे, आडवाणी जी को कह लीजिए, उनको तो कोई सम्मान नहीं मिल रहा इस पार्टी से। रितंबरा, संजय जी, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि वेदांती जी वहीं पर रहते, वेदांती जी को निमंत्रण ही नहीं दिया इन्होंने। रामविलास वेदांती जी लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, वो लोग कहाँ है? जो भाजपा कह रही है, तो भाजपा प्रायोजित ये राम मंदिर का आंदोलन है और भाजपा प्रायोजित ये प्राण प्रतिष्ठा का। संजय श्रीवास्तव, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये आपने चूंकि वहाँ आंदोलन को देखा है, सारी चीज़ों को कवर किया है, अब बहुत करीब से आप जानते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि भाई ठीक है, राम काज है, तो राम काज में बाकी जैसे कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तो राम काज में तो जाना चाहिए। संजय जी, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस को भी किसी पॉलिटिकल नुकसान की आशंका है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं जाना चाहिए, लेकिन उनके बुलाने पे नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस को तो, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की तो मत भ्रम है, उनको तो 20 तारीख को ही चले जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? कल चले जाएं, परसों चले जाएं। अरे राम के दर्शन के लिए किसी के बुलाने के इंतजार करना है? राम के दर्शन के लिए जब चले जाएं, हम तो अभी 2 दिन पहले होके आए, तो जब चाहे तब चले जाएं, तब दर्शन करके आ जाएं। अब उनकी मति भ्रम है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी कह रही, मैं 20 को ही जा रहा, पूरे दल बल के साथ सोनिया जी को जाना चाहिए था, 26 जनवरी को जाना चाहिए। अभी भी कह दें कि 22 को ये कर लें, 26 को हम जाएंगे दल बल के साथ। भगवान राम के दर्शन करने के लिए मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हो रहा है वो बीजेपी प्रायोजित है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जैसे चाह रही है वैसे कर रही है। संजय जी, मुझे भी नहीं जाना है। संजय जी, रोक रहा हूं आपको। सेवा की लाठी खाई है, मेरा तो मणिराम की छावनी में जो रजिस्टर होगा नाम भी दर्ज होगा। मुझे भी नहीं बुलाया, लेकिन इसका मैं मलाल लेके थोड़ी बैठूंगा। मुझे जाना है तो मैं 20 को भी जाऊंगा, 22 को भी जाऊंगा, 26 को भी जाऊंगा। ठीक है, वैसे भी मैं 10-15 दिन पे अयोध्या का चक्कर लगाता हूं, तो मैं तो रहता ही हूं, मेरा घर है। ठीक है संजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको। श्याम सलोने जी के पास जाऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। श्याम सलोने जी, अभी संजय श्रीवास्तव ने कई सवाल उठाए, उन पर जरा एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। पहला सवाल का जवाब है कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदी परिषद के द्वारा प्रायोजित है। विश्व हिंदी परिषद के ही पदाधिकारी सबको आमंत्रित कर रहे हैं। चूंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इस नाते मोदी जी और योगी जी को बुलाया गया है। बाकी किसको निमंत्रण देना है, किसको बुलाना है, ये काम विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट का हो रहा है, ये भाजपा का काम नहीं है। भाजपा ने एजेंडा जरूर रखा है इस मुद्दे के, हम राम मंदिर को बनवाएंगे, उसमें हम खड़े उतरे हैं। दूसरी चीज, मोदी जी ने जो कार सेवक वहां पर शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे, उनके परिवारजनों को भी बुलाया है। विश्व हिंदू परिषद ने उनको भी बुलाया है, सम्मानित किया है।
जो वहां पर बलिदान हुए। एक छोटी सी टिप्पणी मैं विश्व हिंदू परिषद के नेता से लूंगा। श्याम सलोनी जी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के नेता के पास जाऊंगा। मानस किंकर जी, क्या क्राइटेरिया है निमंत्रण को लेकर कि वो जो आदि पुरुष, शीर्ष पुरुष, जैसे उन्होंने कहा रामविलास वेदांती को आप लोगों ने नहीं बुलाया, क्राइटेरिया क्या है बुलाने न बुलाने का? देखिए, ये बुलाने न बुलाने के विवाद को क्यों पाला जा रहा है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट सेवान्यास ने व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सबको बुलाया है। अब उसमें कुछ लोगों को बाद में बुलाया गया, कुछ को उस समय बुलाया गया। ये भी तो देखना वहां स्कोप कितना है, कितने लोग रुक सकते हैं। अरे किंकर जी तो अपने लोगों को नहीं बुलाया और विपक्ष के लोगों को बुला बुला के आप फजीयत करवा रहे हैं। विपक्ष के लोगों को क्यों बुला रहे हैं? नहीं, बुलाने न बुलाने कोई बात ही नहीं है। रामविलास वेदांती के योगदान को आप नहीं बुला रहे हो, विनय कटियार को नहीं बुला रहे हो, उमा भारती को नहीं बुला रहे हो, रीतम्बरा को नहीं बुला रहे हो, आपको कैसे मालूम कि नहीं बुलाया गया इन लोगों को? आपको तो कैसे मालूम है? चंपत राय की मति भ्रम है, बुद्धि भ्रष्ट है। नहीं, आपको योगदान है जरा ये बता दीजिए। नहीं, आंदोलन में चंपत राय का योगदान बताइए आप मुझे बस। राम आंदोलन में किस जगह किंकर? संजय जी, हम लोग चर्चा कर लेंगे, योगदान पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात त्रिपाठी, रोहित अग्रवाल, संजय श्रीवास्तव, लौटन राम निषाद, श्याम सलोनी और मानस किंकर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। राम निर्विवाद हैं और राम का जो चरित्र है वो अतुलनीय है। वास्तव में जो सारे विवाद इस तरीके से राम के नाम पर पैदा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो राम को न जानते हैं, न समझते हैं, न पढ़ा है, न लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।